ड्राइवर अपने ही मालिक की बेटी के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध और उसकी माँ दोनों को संबंध बनाते देख लेती है और फिर घटती है अजीबोगरीब घटना। यह घटना मुंबई की है, जहां मुंशीलाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल है और वह अपनी पत्नी और बेटी कोमल के साथ खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें 50 वर्कर काम करते हैं और उन मजदूरों में एक राहुल नाम का वर्कर है जो बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह मालिक का सबसे पसंदीदा था क्योंकि वह कभी काम के लिए आलस नहीं करता और दिन रात जी जान से मेहनत करता। फैक्ट्री के काम की समझ भी उसे अच्छे से थी तो वह कभी घाटा भी नहीं होने देता। एक दिन मुंशीलाल राहुल को बुलाता है और कहता है, राहुल, तुम मेरी फैक्ट्री के सबसे ईमानदार और मेहनती वर्कर हो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं कोमल की गाड़ी पर तुम्हें ड्राइवर रखना चाहता हूँ। तुम्हें कोमल को डेली कॉलेज छोड़कर आना है और उसे कॉलेज से लेकर आना है। राहुल कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। राहुल अब डेली कोमल को कॉलेज छोड़कर आता और उसे लेकर आता। अब कोमल कहीं भी जाती तो राहुल को अपने साथ ही लेकर जाने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लग गई। एक दिन मुंशीलाल को किसी काम के सिलसिले में 10-15 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और घर पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी कोमल रह जाती है। अब राहुल कोमल को डेली कॉलेज से लेकर आता और कई बार कॉलेज के बाद कहीं घुमाने भी लेकर जाता। एक दिन शाम को कोमल की माँ मंदिर चली जाती है। घर पर अकेले होने पर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बात शारीरिक संबंध तक पहुंच जाती है। जब वे संबंध बना रहे थे तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ को देखते ही राहुल चुपचाप फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और कोमल अपने कमरे में भाग जाती है। कुछ दिन बाद मुंशीलाल घर वापस आता है। तब उसकी पत्नी उसको सब बता देती है और कहती है, अपनी बेटी तो ड्राइवर के साथ मुंह काला कर रही है। मुंशीलाल अपनी पत्नी की बात सुनते ही धीमा सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम रुको, बात कुछ और है जो तुम्हें नहीं पता। तभी वह अपने वर्कर राहुल को घर पर बुलाता है। राहुल हड़बड़ाता हुआ मालिक के सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है और रोता हुआ कहता है, मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुंशीलाल उसे चुप कराता है और उसे आराम से बिठाता है और कहता है, बेटा, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम अपना काम पूरी लगन से करते हो और कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। मुझे पता है तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। परंतु जब मैं अपनी बेटी को डायरेक्ट यह बोलता कि मैं तुम्हारी शादी अपनी फैक्ट्री के एक नौकर से कराना चाहता हूँ तो मेरी बेटी उछल जाती और इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होती। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी का ड्राइवर रखा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको। इसके बाद मुंशीलाल दोनों की धूमधाम से शादी करा देता है और पूरा परिवार हंसी खुशी बच जाता है। एक छोटी सी समझदारी के कारण पूरा परिवार बिखरने से बच गया। सेठ बाद में राहुल के माँ बाप से कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने बराबरी के लोगों से भी कर सकता था, लेकिन इससे मेरी बेटी को जीवन के मायनों का पता नहीं लगता और न जाने कैसा वर मिलता। मैं अपनी बेटी की शादी एक मेहनती और ईमानदार लड़के से करना चाहता था और रही बात पैसे की, तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए सभी सुख सुविधाएं पूरी कर सकता हूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।